लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 बृहस्पतिवार से लागू हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों किया गया। अब इस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष ने कहा है कि जिस पर चर्चा चल रही है उस पर नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है। ऐसा है, इस सरकार से ज्यादा अनएथिकल और बेईमान कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। जिस पर चर्चा चल रही हो उस दौरान आप नोटिफिकेशन करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कभी भी, और सो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। वी आर ashamed of it. See, we are in favor of the Women's Reservation Bill. The Indian National Congress has unanimously supported the bill in 2023, and the process started during the time of Sri Rajiv Gandhi. Dr. Manmohan Singh's government passed the law in the Rajya Sabha also. But unfortunately, the present day politics, the bill which is coupled with the delimitation process or delimitation drama, is not appreciated. The delimitation process would hamper the interest of our cooperative federalist structure, which we cannot accept. That is the sole reason we are opposing this, and we have clearly mentioned about that. The opposition parties have clearly mentioned the stance on the Women's Reservation Bill and the delimitation process. Both are different. जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये बिल देश हित में पास हुआ है और इससे देश का विकास होगा। जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए, लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे, और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले, और अब सही समय हक दिलाने। हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। लोकसभा में वर्तमान में जिन 3 विधेयकों पर चर्चा हो रही है उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके।